हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स लिए चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो लैक्चर नंबर 3 पहले दो लैक्चर च डाई बारे समझ लिया, कॉइन बारे समझ लिया। ठीक है जी, हुण कुछ स्पैशल क्वेश्चन, कुछ एलीगेंट क्वेश्चन जिहड़े हैगे ने आपां तुहाडे कोल। ठीक है, तो एलीगेंट मैंने हुंदा स्टाइलिश, मतलब क्वेश्चन च कुछ ना कुछ लभे। ठीक है जी, सो एलीगेंट वधिया वर्ड है तुहाडे कोल। ठीक है, तो सम एलीगेंट क्वेश्चनस तो 4-5 क्वेश्चनस करांगे तुहाडे कोल। ठीक है जी, ज़्यादा लंबी नहीं होण दिंदे वीडियो, कई बार बच्चा थक जाता। पिछलियां दो जरूर अद्धे अद्धे घंटे दियां बन गईयां, बट जे तुसी क्लास विच भी पीरियड लाओ अद्धा घंटा तो पीरियड हुंदा ही है, जिद्दां दा मर्जी स्कूल होवे, इवन 40-45 मिनट का पीरियड हुंदा हैगा। ठीक है जी, सो मैनूं लगदा नहीं कोई दिक्कत आऊगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन पंजाब बोर्ड एज वैल एज CBSE लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बोर्ड कोई मैटर नहीं करता हुंदा, क्वेश्चन मैथ आया या मैथ नहीं आया। ठीक है, गल खत्म है। तुहाडे कोल तुहाडी सक्सैस लई ये नहीं डिपेंड करता भी किहड़ा बोर्ड पढ़ के आए, कि तुहानूं आउंदा है या नहीं आउंदा। ठीक है जी, आंदे या नहीं आंदे विच ये नहीं हुंदा तुहाडे कोल, उस विच हुंदा भी ट्रेंड माइंड और अनट्रेंड माइंड। सो तुहाडा माइंड ट्रेन करना जी आपां। A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that chosen letter is a consonant. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ना टोटल अगर मैं ਇਹਦਾ सोल्यूशन देवां, ठीक है जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡੇ पास ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चूजिंग ए लैटर, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ पास ਜਿਹੜਾ लैटर चूज करना है ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट की होंगे आ, वोवल ਨੂੰ छोड़ दो, जो बची हुई चीज़ है वो कॉन्सोनेंट होंगी है। ठीक है जी, सो जे आप कहीए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉसीबल टोटल आउटकम्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 26 ਹੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। क्यों? क्योंकि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ये तो पूरियां 26 ਦੀਆਂ 26 ਆਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ फेवरेबल की है, देखो ए नहीं ले सकते, ए वोवल है। ठीक है जी, वोवल छड्डने होंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है जी, ये 5 वोवल हैं जिहड़े नहीं ले सकते आपां, ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये वोवल कैटेगरी च आते हैं। वोवल आप छड्डना होंगे, बची हुई चीज़ कॉन्सोनेंट बनती है। देयरफॉर फेवरेबल केसिस की होंगे, फेवरेबल केसिस की हो गए 21, क्योंकि 21 ही कॉन्सोनेंट होंगे ने, कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, सो 21 कॉन्सोनेंट हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की सी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेट चॉजन लैटर इज कॉन्सोनेंट। सो ई इवेंट आप ले लें, ई लो ए लो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर लिख लेना चाहिए, आदत चंगी पै जाती है। चॉजन लैटर इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट केड़ी है? कॉन्सोनेंट। फेवरेबल केस 21, टोटल केस 26। सो तुहाडा आंसर 21/26 आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, है ना ईजी क्वेश्चन। बस सिर्फ बंदे नूं ये पता होवे वोवल किसनूं कहंदे ने ते कॉन्सोनेंट किसनूं कहंदे ने। ए छड्डना, ई छड्डना, आई छड्डना, ओ छड्डना, यू छड्डना, यही तुहाडे हुंदे वोवल। किन्ने अखर बच गए? 21 बच गए। 21 फेवरेबल केसिस लिखण की जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी, सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है, क्वेश्चन नंबर 1 साडा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देखो की है। कहता ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है जी, कहता एक गेम है जिहड़ी कॉइन 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो जे मैं 3 टाइम्स टॉस करा, ठीक है, तो या तो हैड 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 आंदा या टेल टेल। स्टेटमेंट दोबारा पढ़दा मैं, या टेल हैड हैड आंदा, या हैड टेल हैड आंदा, या हैड हैड टेल आंदा है। 1 2 3 4 5 हुण रह गई तुहाडे कोल 2 टेल 1 हैड वाला। हैड टेल टेल, टेल हैड टेल ते टेल टेल हैड। सो पहले 2 इकट्ठे लिख लईदे हैं, उस तो बाद 1 टेल आगे पीछे तोड़ लिया। ठीक है जी, फिर 1 हैड आगे पीछे तोड़ लिया। सो आराम नाल लिखा जाता है। ऊपर देखो की कह रहा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है जी, 3 बारी कॉइन टॉस कर लिया। नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, इफ गेटिंग सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेज इज सक्सेस। ठीक है, सेम रिजल्ट इज सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम आपां लभणी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो इसदा मतलब की हैगा तुहाडे कोल हुण सक्सैस तो लूज, ये 2 तरीके नाल क्वेश्चन हो सकता तुहाडे पास। तुसीं गिणो, वो कहंदा तुहाडे कोल वो सक्सैस की कह रहा तुहाडे, इफ गेटिंग द सेम टॉस इज सक्सैस। तो सक्सैस किहदे नाल हो रही है? इसदा मतलब जिहड़ी तुहाडी सक्सैस हैगी है तुहाडे कोल, सक्सैस इस केस च हो रही है
इफ गेटिंग सेम रिजल्ट इन आल द टॉसिस ऑफ ए कॉइन, कॉइन गिरया टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, या हैड आ गया, हैड आ गया, हैड आ गया। सो ये वाली चीज़ नू असी सक्सैस बोल रहे हाँ। ठीक है जी, क्योंकि सेम जो आ जाता है तुहाडे कोल उहनूं सक्सैस बोलते हैं। ठीक है जी, बट आपां नूं क्वेश्चन की चाहिए है, आपां नूं तां फेलियर चाहिए है। जे तुसीं प्रोबेबिलिटी सक्सैस की भी कढ़ लो, प्रोबेबिलिटी सक्सैस की कढ़ोगे तो 2/8 आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। फेलियर लिए की होंदी है। ठीक है, इवेंट थोड़ी सक्सैस है। ठीक है, तो थोनों पता जे फेलियर की कढ़नी होवे उहदे उत्ते बार पा दीदा तो 1 माइनस वो थोड़ी घटा दी दी है। सो 1 माइनस ये आ गया 3/4। सो इस तरह आप इसनों आराम ना कर सकते हैं। तो जे कोई बंदा कहता मैं नहीं जी एक चो घटा के करना, ना करो जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। अल्टरनेट इत्थे देखिए, अल्टरनेट दे विच थोनों उन्हें क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम है ना, सक्सैस है तो फिर फेल कित्थे हुंदा है। मैं कलर चेंज कर रहा जी, कन्फ्यूजन ना होवे। फेल किस केस च होएगा, सक्सैस वाले दो छड़ दो, THH, HTH, HHT, HTT, ठीक है, THT ते TTH। एच फेलियर होएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अगर फेलियर नू ई बार लवां मैं तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 8, आंसर आ गया 3/4। सो तुहाडे कोल जिस तरह तुसी चाहो तुसी उस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों रंग कलर ना मैं कर देता, तुहानूं क्वेश्चन समझा देता। ठीक है जी, सो आप नैक्सट क्वेश्चन चलिए। सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी तुहाडे को। ठीक है, बुक ते ना जाया करो कि किहड़ी बुक का की क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन से बेस बन गया NCERT दौड़ेगी तुहाडी को। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा कहता 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है जी, 2 डाई सुटियाँ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन दैम इज़ नोटेड। ठीक है, फाइंड दैट प्रोडक्ट इज़ प्राइम। ठीक है, तो कहता जी 2 डाइयां सुटियाँ ने, उस तो बाद आप प्रोडक्ट नोट की है तो प्रोडक्ट प्राइम है, तुसीं इहदी प्रोबेबिलिटी दसो। तो आप सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन जो आप देखिए तो प्राइम नंबर 2 तो 6 तक, पहला तो प्राइम नंबर देख लिए आप कद किन्ने होंदे, 2 होंदा, 3 होंदा प्राइम, इस तो बाद कौन होंदा जी 5 होंदा प्राइम, 7 होंदा प्राइम, 11 होंदा प्राइम। सो अपने कोल ये प्राइम नंबरस आ गए। मैनू उन्हें प्राइम नंबर नहीं पूछा हैगा, मैंने तो पूछा प्रोडक्ट इज़ प्राइम, प्रोडक्ट इज़ प्राइम। ठीक है जी, जी मेरी ई इवेंट है प्रोडक्ट इज़ प्राइम है। ठीक है, तो हुण आपां पहला प्रोडक्ट 2 देखते हैं। प्रोडक्ट 2 किस केस में आती है, सोच के देखो। प्रोडक्ट 2 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 1 2, आही आऊगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 3 जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, प्रोडक्ट 3 कितना होगी, 1 नाल 3 आ जाऊगा, 3 नाल 1 आ जाऊगा, प्रोडक्ट 3 भी होगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो बाद प्रोडक्ट 5। ठीक है, अगर 5 की गल करिए तो 5 किहदे नाल आएगा, 1 नाल 5 आ जाएगा, 5 नाल 1 आ जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद 7 प्रोडक्ट तो तुसीं लिया ही नहीं सकते तुहाडे कोल। ठीक है जी, 7 ने 2 टुकड़े तो 7 तो बनने नहीं गए, तो 7 ने है ही सारे प्राइम 1 नाल बनने ने, तो 1 नाल 7 मैं लियाऊँगा कित्थों तुहाडे कोल, क्योंकि जिहड़ा हैगा डाई वाले केस में 7 हुंदा ही नहीं हैगा तुहाडे कोल, इस करके डाई 7 वाली संभावना। तो डाई याद करो आ रहा डाई लेक्चर 2 दे विच। ठीक है, तो 7 कित्थे आया, किते भी नहीं। 11 कित्थे आया, किते भी नहीं। कोई 2 चीज़ां प्रोडक्ट दे सकती हैं, 7 सवाल ही नहीं पैदा होंदा। 7 प्राइम है, प्राइम के टुकड़े ही जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बनने नहीं दो। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस करके इस तो बाद वाली ऑप्शन पैनी नहीं गी। ठीक है, 7 नाल ते 11 नाल कोई प्रोडक्ट पॉसीबल नहीं हैगी। इहदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की आ गई, फेवरेबल 6 केस हो गए। सो 1/6 तुहाडा आंसर आ गया। सो बड़ा वधिया क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, और पेपर विच आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, सो समझ आ गया जी तुहाडे कोल। ठीक है, सो ये तुहाडा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4 ते आ गए। ठीक है जी, 4 बड़ा एलिगेंट क्वेश्चन हैगा। 4 क्वेश्चन नूं 4 नूं आपां समझिए की कहंदा पिया तुहाडे कोल। टोटल 5 क्वेश्चन कराने, हौसले ना दो, 20 मिनट के वीडियो खत्म हो जानी है। ठीक है जी, ये लैक्चर 3 है, लैक्चर 4 और लैक्चर 5 विच NCERT पूरी डिस्कस करांगे। मेरे ख्याल एक एक्सरसाइज 25 क्वेश्चन है,
1 ਚ 12 1 ਚ 13 करके उन्होंने क्वेश्चंस कर लाँगे। सो लो जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इन्हां चों विल बी देयर मीन। ध्यान नाल देखो क्वेश्चन की कह रहा है, इस विच एक नवा कंसैप्ट पा दिता उन्हें मीन। खैर मीन 6th क्लास तो ऑनवर्ड बंदे नूं सब नूं आंदी हुंदी है। तुहाडे को कहंदा प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम, नंबर सिलेक्टेड ऐसा जिस नंबर की तुसीं प्रोबेबिलिटी कड्ढनी वो मीन होना चाहिए। सो पहला तो मीन कड्ढो। मीन का फार्मूला की हुंदा है, सम ऑफ आइटम्स, नीचे की हुंदा है नंबर ऑफ आइटम्स। सो सम ऑफ आइटम्स 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय, देखो कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10 आ गया। सो टोटल करिए जी, 7 4 11 15 20 25 31 37 37 13 50। सो टोटल तो आंदा। सो मीन आ गई। मीन जिहड़ा नंबर आया है उस नंबर की प्रोबेबिलिटी आपाने चकनी हैगी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये वाला नंबर उत्थे किन्ने फेवरेबल केसिस च आया, 2 केसिस च आया। टोटल किन्ने केस सीगे 10। सो 1/5 तुहाडी प्रोबेबिलिटी बन गई तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा प्रोबेबिलिटी आपां कर सिलेक्टेड नंबर इज़ मीन, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ई दा सिलेक्टेड नंबर इज़ मीन। सो जे तुसी ई नहीं लिखना हुंदा फिर ब्रैकेट 'ਚ ਉਹ चीज़ पा दी दी है जिहड़ी चीज़ बारे आपां नूं क्वेश्चन विच कहा गया होवे ते नहीं हैगा इवेंट लिखनी है। वैसे बैटर है इवेंट लिखण की आदत पा लो, बड़ा सौखा रहिंदा बंदा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन सी जी ये क्वेश्चन जिहड़ा है। सो अगला क्वेश्चन NCERT की एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वधिया क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो मतलब 10वीं क्लास वाले बच्चे लिए आ क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है तुहाडे को। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान नाल। ठीक है, NCERT है, एग्जाम्पल है तुहाडे कोल। ठीक है। सो ये हर तरह के पेपर के क्वेश्चन आ जाता तुहाडे कोल। ते हुण आपां देखिए तुहाडे कोल भी ये क्वेश्चन करना किवें है तुहाडे कोल। मैं इस क्वेश्चन की डाई वाले क्वेश्चन आ सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करूँगा तुहाडे कोल, ते तुसीं देखना तुहाडे कोल क्या बन जाता है तुहाडे कोल सिमिलरिटी, क्या तुसीं उस तरह कुछ कर लोगे। मैं ना आपां एग्जाम्पल ले लीए पहला एक तुहानूं समझाउण लई। अगर मैं तुहाडे कोल आपां एक एनालॉजी डिवेलप करनी है डाई नाल। हुण अगर मेरे पास डाइस 2 डाई सीगियां तो पहली तो पॉसिबिलिटी सीगियां, तो दूजी तो भी आही पॉसिबिलिटी सीगियां। तो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने आए सी 6 ये 6 ये, तो 36 वेज आ गई सीगियां। ये तुहाडी नॉलेज हैगा, कोई ये लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। तो पेयरिंग किवें बनती सी, इहदी पहले नाल, फिर इसते पहले दी उहदे दूजे ना, फिर इसते पहले दी उहदे तीजे ना, फिर पहले दी 6वें ना, फिर दूजे दी दूजे दी दूजे दूजे दी। ये डाइज वाले केस विच कीता आपां। ये तुसीं दिमाग विच रखना है। हुण आपां वो क्वेश्चन करना है। सो थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना। ठीक है, इस क्वेश्चन च है कुछ। ठीक है जी। कहंदा सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, सविता ते हमीदा फ्रेंड्स ने। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे। ठीक है जी, दोनों का सेम बर्थडे होवे ते दूजा हैगा डिफरेंट बर्थडे। तो उन्हें नाल NCERT ये भी लिखा इगनोरिंग लीप ईयर। ठीक है, मतलब उन्हें एक लाइन लिखी है इगनोरिंग लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर का नहीं ख्याल रखना वा। 365 दिन ही लेने, 366 वाला केस नहीं लेना हैगा। हुण तुसीं देखो जी, अगर सविता की गल करिए वो कहता या तो इन्हों का सेम बर्थडे होवे या इन्हों का डिफरेंट डे बर्थडे होवे। तो जे तुसीं गल करिए, जे आप सविता की गल करिए, ठीक है, सविता के केस विच, ठीक है, वह बर्थडे पहले दिन भी हो सकता है, दूजे दिन भी हो सकता है, तीजे दिन भी हो सकता है। मतलब किसी भी बंदे का बर्थडे 365 दिनों चों किसी दिन भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, सविता का जोड़ा बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे कैन फॉल ऑन एनी डेट, बर्थडे कैन फॉल ऑन एनी डेट, एनी डे 1 तो 365 तक। ठीक है, तो सविता का बिल्कुल 1 तो लैके 365 तक किसी भी दिन बर्थडे फॉल कर सकता है। ठीक है जी।
तो फिर हमीदा का भी तो कर सकता है। हमीदा नूं की प्रॉब्लम है, रूल तो सेम ने। हमीदाज बर्थडे ठीक है, कैन फॉल ऑन ओदा भी फिर 1 2 3 365 डेज वो भी होणगे। ठीक है जी, तो पक्की गल है तुहाडे कोल। तो हुण अगर आपां देखीए तुहाडे कोल जे आपां कंबीनेशन बनाने होण, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनियां होणगियां। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सविता एंड हमीदा हैव देयर बर्थडे। टोटल नंबर कह रहा, मैं केस नहीं डिस्कस कराया, वो होगा 365 गुणा 365। आ नोट इट। सो इस लाइन नूं बहुत ध्यान नाल समझना तुहाडे कोल, क्योंकि बच्चे इत्थे पक्का घुमदे ने। देखो पहली डाई को की ऑप्शन से 1 2 3 4 5 6, दूजी डाई को की सी कितनी ऑप्शन से 1 2 3 4 5 6, तो जे दोनों के कंबीनेशन बनाने लगे 1 का 1 ना 1 का 2 ना 1 का 3 ना, तो फिर 6 गुणा 6 36 बनया। हुण सविता को फुल फ्रीडम है, वह कदे भी बर्थडे आ सकता, साड़ी चिंता नहीं। मैं टोटल केसिस कढ़ रहा, मैं हजे फेवरेबल केसिस नहीं डिस्कस करने शुरू किए। सो ख्याल रखना, हमीदा जिहड़ा है हमीदा कैन फॉलो ऑन एनी डे, हमीदाज बर्थडे लिख दिए और बर्थडे कैन फॉल ऑन एनी डे बिटवीन दिस। तो जिहड़ा है सविता हमीदा दोनों का हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सविता एंड हमीदा हैव देयर बर्थडे। तो सोच के देखो ना, ਇਹਦਾ पहले दिन आ गया, ਇਹਦਾ पहले दिन आ गया, हो सकता है ਇਹਦਾ पहले दिन ही आ गया, ਇਹਦਾ दूजे दिन आ गया, तीजे दिन आ गया। मतलब 1 ਦਾ 365 नाल 365 वारी कंबीनेशन, 2 ਦਾ 365 ना दूजी वारी 3 ਦਾ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 365 गुणा 365 होंगे। सो ये तुहाडे जिहड़े है टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। ठीक है जी, हुण आपां ने क्वेश्चन करना हैगा तुहाडे कोल। हुण आपां ने कहना दोनों का सेम डे बर्थडे होवे, बोथ हैव सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे की पॉसिबिलिटीज़ क्या ने। ठीक है, हुण आपां कहने आ तुहाडे कोल, हुण अपना केस आ गया केस 1। ठीक है जी, केस 1 आ गया तुहाडे कोल, उहदे विच आ गया कि सेम बर्थडे। हुण सेम बर्थडे ए भी तो हो सकता है पहले दिन आ जाए, 1 तरीक पहले डे आ जाए, ये भी तो हो सकता है दूजे डे आ जाए, ये भी तो हो सकता है तीजे डे आ जाए। ना लिखना चाहे समझाने लिए लिखना, ये भी तो हो सकता है 365 वाले दिन आ जाए। हो सकता है 1 जनवरी को कॉमन हो जाए, हो सकता है 2 जनवरी को कॉमन हो जाए, तीजी। सो फेवरेबल आ भी हो सकता, आ भी हो सकता, आ भी हो सकता, आ भी हो सकता है। तो इवेंट सीगी ईवन सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी तुहाडा सेम बर्थडे है 365 केसिस सेम बर्थडे आ सकता है। 365 गुणा 365 टोटल केसिस। सो 1/365 डेज तुहाडे कोल जिहड़े हैगे ये बन जाणगे। सो ये हैगा इहदा तुहाडे कोल, मतलब इस तरह सौखा शायद ज़्यादा समझ आ जाता है। ठीक है, NCERT भी ठीक है, उन्होंने जिदा किया वो भी ठीक है, तुहाडे को समझाने का अपना अपना तरीका होंदा है तुहाडे को। सो ये सेम बर्थडे इन्हां दा इस तरह आएगा। ठीक है जी, हुण आ गया तुहाडे कोल नॉट सेम बर्थडे। हुण नॉट सेम बर्थडे की अगर आप गल करिए तुहाडे कोल 2 ऑप्शन ने, 1 चो फेलियर घटा दो। ठीक है, मतलब अगर आप इहदा फेलियर लै लीए, ये कहंदा सेम बर्थडे होवे, सेम बर्थडे, वो कहंदा डिफरेंट बर्थडे होवे। डिफरेंट बर्थडे होने का मतलब है इहदा आप फेलियर कर दिए, फेलियर का मतलब है 1/365। तो ये आ गया 364/365। सो ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। ये सैकेंड पार्ट आ गया डिफरेंट बर्थडे। ठीक है जी, हुण जे एक बंदा जे तुसी डिफरेंट बर्थडे दूजी तरह अप्रोच करना चाहो तो डिफरेंट बर्थडे दूजी तरह भी अप्रोच किया जा सकता तुहाडे कोल। ठीक है जी, वैसे बैटर है इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, वैसे ये बैटर टेक्निक है, तुसी इदां कर लो, ज़्यादा सौखा है। ठीक है जी, सो ये 5 क्वेश्चन पूरे क्लासिकल क्वेश्चन सी जी, तुहानूं काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी का ये सिखा जाते हैं। ठीक है जी,
तो लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। तो मेरा ख्याल है 5 क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।